भागीरथपुरा में लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। एक के बाद एक रोजाना जान जा रही है। शासन प्रशासन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पानी का सितम बदस्तूर जारी है। इस बीच आईसीएमआर और एम्स की टीम इंदौर पहुंची और जांच शुरू कर दी। देखिए, इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत पर एक तरफ मातम और चीख पुकार है, तो दूसरी तरफ सियासत में भी तकरार है। दूषित पानी कांड को लेकर सूबे का सियासी पारा हाई है और कांग्रेस अब सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया और घंटा बजाकर विरोध जताया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरकर इंदौर पानी कांड को लेकर हल्ला बोला। इंदौर में जहरीले पानी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन एक्शन के दावे कर रहा है। एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहले जहरीले पानी के बाद टैंकरों से गंदे पानी की सप्लाई, फिर प्रदूषण आयोग की हैरान करने वाली रिपोर्ट और अब इन तमाम खामियों के बाद आईसीएमआर की टीम एक्शन में है। कोलकाता से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम इंदौर पहुंची और इंदौर कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक कर हालातों की समीक्षा की। एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट था, उनकी टीम निरंतर देख रही है, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है, इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाइंस की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में टेल एंड पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी भी क्लोरिनेशन करेंगे। एक तरफ आईसीएमआर टीम प्रशासन एक्शन में है। दावा किया जा रहा है कि हालात जल्द सुधारे जाएंगे, लेकिन अस्पताल में जो हाल है वो सिस्टम की लापरवाही की पूरी कहानी बयां कर रही है। बड़े बुजुर्गों के साथ भागीरथपुरा के तमाम बच्चे भी अस्पताल में भर्ती हैं। पानी ऐसा आता है प्योर चेम्बर का, आप उससे नहा भी नहीं सकते हो। पीने की तो दूर की बात है। और वही चैम्बर का पानी इन बच्चों ने भी पी लिया। बच्चों ने पिया वही पानी, उससे इन लोगों की तबीयत खराब हुई है। सालों से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? सालों से एसीएम हेल्पलाइन वगैरह इन सबका डाल चुके हैं हम, बाकी कोई वो निराकरण नहीं होता। पूर्व पार्षद थे, उन्हें भी शिकायत करी, जो भूतपूर्व में पार्षद है उन्हें भी शिकायत करी, सब पे करते हैं, बाकी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कंटिन्यू गंदे पानी के शिकार। और 10 मिनट जब नर्मदा के नल आते हैं, 10 मिनट उसको हम ऐसे खाली छोड़ते हैं तो गंदा पानी निकलता है। उसके बाद पीने का पानी भरा जाता है, वो भी दूषित ही रहता है, पर उसको पीने के योग्य बना के पिया जाता है। देखिए, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर हर बेड पर आपको ये छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, आपको जिन्हें उल्टी दस्त की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आप भी भागीरथपुरा से? हाँ जी सर, भागीरथपुरा। कब से भर्ती यहाँ पर? कल आए हैं। हाँ। कल भागीरथपुरा से। बच्चे कितने महीने के बच्चे हैं? ये 1 साल का है। 1 साल का। इन्हें भी क्या उल्टी दस्त हो रही थी? हाँ, दस्त हुआ है, परसों उल्टी हुई थी इसको, परसों से दस्त हो रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा के हर घर से एक बच्चा या बुजुर्ग बीमार है और प्रशासन सिर्फ दावे कर रहा है। दावे इसलिए क्योंकि हालात जस के तस है और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अपनों को खो चुके लोग पूछ रहे हैं, आखिर हमारी गलती क्या थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। इसमें सबसे अहम फैसला, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। और यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों की तैयारी तेज करते हुए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे अहम फैसला है प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देने का। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा असम विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
असम की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद, श्रीवेला प्रसाद और उड़ीसा से कांग्रेस की एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है। देखिए, कमजोरी और मजबूती का तो अलग विषय हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती कि सब कुछ परिस्थितियां एकदम चेंज हो जाएं। जो कांग्रेस का आधार रहा, अगर उसने तय कर लिया कि हमें वापस आना है, तो फिर तो सब कमजोर होंगे, कांग्रेस ही मजबूत होगी ना। और एक आधार की बड़ी बुनियाद में बैठा हूं, मेरे से मतलब अब आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस आना है तो फिर कांग्रेस आएगी ना। अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज़्यादा उनको उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए, तो जनमत तो रहा नहीं और उनके अलाय पार्टनर भी उनके साथ नहीं, तो संगत भी रहा नहीं और जनपद में भी उनके पास ऊपर कोई विश्वास बचा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इमरान मसूद जी हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कह रहे राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है, जहां उसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती देनी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने अपना पहला पत्ता खोल दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई तय पोर्टफोलियो नहीं था। ऐसे में असम जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी मिलना पार्टी के अंदर उनके बढ़ते कद और संभावित संगठनात्मक फेरबदल की ओर एक इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। ये देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी। ओवैसी ने कहा, मुसलमान अब अपना अलग सियासी नेतृत्व बनाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुसलमानों की सियासी क़यादत बनेगी और अखिलेश यादव की दुकान बंद होगी। ओवैसी का इशारा साफ है कि यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर एसपी की पारंपरिक पकड़ कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम पहले से ही मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है और 2027 में बड़ा दखल देने की तैयारी में है। कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी गलतफहमी के शिकार हैं। दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव की दुकान बंद नहीं कर सकती। अखिलेश और समाजवादी पार्टी जिंदा और मजबूत पार्टी है, जो मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश यादव जी की दुकान को बंद कर दे। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं, उनकी दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक जनता पार्टी है और मैं समझता हूँ कुछ लोग जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस बयान का और कुछ नहीं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटर्स करीब 19% हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर सवार है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम
अब इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश में है। 2022 के चुनावों में भी AIMIM ने कुछ सीटों पर एसपी को नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 से पहले ये सियासी जंग और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।